क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर अब नई उड़ान भरने वाला है? कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। इसके बाद शेयर ने भी जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा एक साल में 155% बढ़ गया, जबकि कारोबार से होने वाले इनकम में 227% की बढ़त दर्ज की गई। लोन कारोबार, पेमेंट बिजनेस और दूसरे वित्तीय कारोबार में भी तेजी देखने को मिली। मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने भी शेयर पर भरोसा जताते हुए खरीदारी की सलाह दी है और नया टारगेट प्राइस भी दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या निवेशकों को इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। आइए विस्तार से समझते हैं कंपनी के नतीजे और ब्रोकरेज की राय। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को करीब 6% चढ़कर 250 रुपए तक पहुंच गए। शेयर में यह तेजी कंपनी के पहले तिमाही के मजबूत नतीजे के बाद देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उसका कुल नेट प्रॉफिट 155% बढ़कर 830 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 325 करोड़ रुपए था। कंपनी की ऑपरेशन से इनकम भी तेजी से बढ़ी है। पहली तिमाही में यह 612 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004 करोड़ रुपए हो गई है, यानी एक साल में इसमें 227% की बढ़त देखने को मिली है। इसी दौरान ब्याज से होने वाली इनकम 165% बढ़कर 962 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं फीस और कमीशन से होने वाली कमाई 54 करोड़ रुपए बढ़कर 325 करोड़ रुपए हो गई। जियो फाइनेंशियल की लोन देने वाली कंपनी जियो क्रेडिट ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल लोन बुक यानी AUM एक साल में 11,665 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,667 करोड़ रुपए हो गई, यानी इसमें करीब 2.6 गुना की बढ़त दर्ज की गई। वहीं कंपनी ने इस तिमाही में 11,252 करोड़ रुपए के नए लोन दिए, जो पिछले साल के मुकाबले 173% ज्यादा है। कंपनी का लोन कई अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। इसमें होम लोन, सिक्योरिटी के बदले लोन, कॉर्पोरेट लोन और छोटे कारोबार को दिए जाने वाले लोन शामिल है। जियो पेमेंट्स बैंक का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। बैंक की कुल इनकम 11 करोड़ रुपए से बढ़कर 83 करोड़ रुपए हो गया है। ग्राहकों की जमा राशि 72% बढ़कर 617 करोड़ रुपए पहुंच गई। वहीं बैंक के ग्राहक की संख्या भी बढ़कर 39 लाख के करीब हो गई है। जियो पेमेंट सॉल्यूशन के जरिए होने वाले कुल डिजिटल पेमेंट की कीमत भी 2.5 गुना बढ़कर 19,208 करोड़ रुपए हो गया। मजबूत नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बाई की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 315 रुपए रखा है। मौजूदा स्तर से इसमें करीब 34% तक बढ़ने की संभावना जताई। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का लोन कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही पेमेंट, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे दूसरे कारोबार भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। हालांकि कंपनी नए कारोबार शुरू करने और उन्हें बढ़ाने पर लगातार खर्च कर रही है। इसी वजह से ब्रोकरेज ने आने वाले 2 साल के मुनाफे के अनुमान में हल्की कटौती की है। इसके बावजूद उसका मानना है कि कंपनी की कुल कमाई आने वाले वर्षों में मजबूत गति से बढ़ सकती है। बाकी आप इस शेयर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।